फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सबका ट्रेडिंग बहुत अच्छे से चल रहा होगा और कम से कम कोई नुकसान में नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी का पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है और कौन से लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है और कौन से लेवल्स के ऊपर सपोर्ट है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाई हुई है। एक ये ट्रेंड लाइन है जो कि आप देख रहे हैं कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया भी था कि जब भी कोई रिट्रेसमेंट होता है 50% का, ठीक है, ये 50% का रिट्रेसमेंट था। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से, इस पॉइंट से, और मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को खींचा था जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से दिया था। ठीक है, ऊपर का भी मैंने लेवल आप लोगों को 17,800 का एज ए एसएल दिया था। मार्केट अभी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, जो भी होना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इस लेवल से बनी है। सेकंड, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ से इस जगह से लेकर के इस जगह तक लिया है। यानी कि ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है ना, इस पॉइंट का पहले पहले मैंने रिट्रेसमेंट यहाँ से, सॉरी, जो रिट्रेसमेंट 50% का था यहाँ पर लिया, और फिर इस लेवल के ऊपर मैंने पॉइंट किया। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह से सपोर्ट भी लिया और रेजिस्टेंस भी ले रहा है, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को शायद ध्यान हो, कि जब भी कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए ये कैंडल है, ये किसी भी ट्रेंड लाइन को इसने, मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक डाउन किया है, तो ऊपर की तरफ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और उसको ब्रेक डाउन किया है। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस कैंडल के अंदर शॉर्ट पोजीशंस ले लेते हैं। दोस्तों, मैं ओरली कैंडल को ही फॉलो करता हूँ, हमेशा आपको बताता भी आया हूँ इस बारे में। तो ये जो जगह है, ठीक है, ये आपको एक बात समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो जो कैंडल बनती है, जो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है, इसके नीचे क्लोजिंग, ठीक है, दो तीन चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ अभी। तो ये आपको सिस्टम के हिसाब से समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एग्जैक्टली किस तरीके से होता है या ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है। तो ये जो कैंडल है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर नीचे की तरफ के लिए रुख बना लेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ट्रेड करना होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यानी कि जैसे कि ये जो कैंडल है, इसके नीचे जैसे इसने क्लोज किया तो फिर ये नीचे नीचे चलता चला गया। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिएगा। एक ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हुई, एक ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हुई, जो जो कि ब्रेक तो हो गई है अभी, पर फिलहाल देखा जाए तो ये जो लेवल है इसको इसने ब्रेक नहीं किया है। करेक्ट। तो आप मान के चलिए कि 450 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंडे के लिए। क्लियर। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके से कि सपोर्ट लेवल्स कहां पर हैं और किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो अब रहेगा वो 17,750 टू 800। ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये बड़े रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, जो हाई लगा है यहाँ से लेकर के और 750, यानी कि 800 टू 750, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इवन 700 को क्रॉस करना भी इतना इजी नहीं रहेगा। करेक्ट। पर 750 के नीचे क्लोज होना जरूरी है दोस्तों। और एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर मैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं इस जगह पर, ठीक है ना, एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये बजट वाले दिन ओपनिंग जो हुआ था, और तो उसके नीचे का लो भी 450 के अराउंड आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में से समझ लीजिए कि 450 ब्रेक होगा तो मार्केट के अंदर
और डाउनसाइड आने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट लेवल की। तो आप देख पा रहे होंगे कि कंजेशन जो है इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओरली कैंडल्स के अंदर। और आपको मालूम है कि मैं इस तरीके के कंजेशंस को एक तरीके से एक जोन में तब्दील कर देता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक जोन बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आ पाए। ये मैंने चेंज किया, आप देखेंगे कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। तो अब हमारे पास, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो लेवल है नीचे का 17,168, करेक्ट। ये ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि पोजिशनल मार्केट क्या ट्रेड करने वाला है उसके लिए ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये जो कंजेशन है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे ब्रेकडाउन होना मार्केट के लिए बहुत डेंजरस होगा डाउनसाइड के लिए। दूसरा रीजन और मैं बता देता हूं कि जो बजट से पहले वाले दिन जो क्लोज था वो 345 के अराउंड था, करेक्ट, बजट से पहले वाले दिन। तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देना भी पहला सिग्नल होगा बड़ा कि हम बुल रन को मिस कर देंगे। तीन कंक्लूसिव, अगर तीन यहाँ से इस लेवल से क्लोज तीन नीचे की तरफ हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप क्लियर समझ लीजिए कि मार्केट जो बजट उसने शो किया था, बजट की रैली है, उसको पूरा का पूरा उसने ले लिया है। जो भी है अब ये नीचे की तरफ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि बजट के दिन से पहले का जो क्लोजिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 17,350 का लेवल था। अगर उसके नीचे एक क्लोज देता है और दो क्लोज, तीन क्लोज, क्योंकि ये जो एरिया है इसे इतने आराम से क्रॉस नहीं करेगा ये, ठीक है, पर तीन क्लोज अगर दे देगा इस लेवल से तो ये पहला सिग्नल समझ लीजिएगा कि मार्केट डाउन साइड में जाने के लिए तैयार है, करेक्ट। और अगर इस जो बजट के दिन का जो लो लगा था उस वो 250 का लेवल था, उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अब डाउन साइड में जाने के लिए तैयार है। और अगर हम देखें तो 17,100 के आसपास में एक सपोर्ट लेवल भी है, पर ये लेवल सारे के सारे डाउन साइड के लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। जब डाउन साइड आएगा और इस लेवल को भी ब्रेक कर चुका होगा तो फिर मार्केट सीधा 16,400 की तरफ के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि हमारा टारगेट सेल साइड के लिए है जब तक कि 17,800 के ऊपर मार्केट नहीं चलता है। पहली बात मेरी ध्यान से समझ लीजिएगा। तो मंडे को अब हमें ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए दोस्तों? ट्रेड तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकाने की कोशिश की जा सकती है। जो चीज़ है एग्जैक्टली मार्केट के अंदर वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे के सारे पॉइंट्स, जिन पॉइंट से मार्केट बाउंस भी लेगा थोड़ा सा। तो ये जो जोन बना हुआ है यहाँ पर कंजेशन अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है तो एकदम से शॉर्ट करने से पहले उसका फोर्स देखना बहुत जरूरी होगा कि मार्केट एक ही दिन के अंदर हो सकता है कि 16,800 दिखा दे, करेक्ट। ये बात तो हो गई दोस्तों बियर मार्केट के लिए हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल को नोट रखना है। सबसे बड़ा लेवल है 345, जो कि 340 मान लीजिए। अगर 340 के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो पहला सिग्नल डाउन साइड का इस रैली को खत्म होने का हमें मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड, जो बजट वाले दिन जो लो बना था उस लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये सेकंड हमारे पास क्लू मिल जाएगा मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। लेवल्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों सिर्फ, बाकी इंट्राडे में मार्केट क्या करता है वो सब फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं अपनी ज्ञान के हिसाब से जो भी है मेरे पास उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेकंड चीज, जो इस लेवल के नीचे दो दो पॉइंट हो गए, एक 350 के नीचे अगर क्लोज हुआ, 340 जो भी है, सेकंड क्लोज बजट के दिन जो लो था उसके नीचे अगर क्लोज दिया, तीसरा अगर तीन क्लोज इसके नीचे दे दिया मार्केट ने तो जो बजट के दिन का जो हाई था, बजट के दिन का हाई था वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों।
ध्यान से समझिए मेरी बात को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि बजट के दिन जो भी रैली आई थी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका मतलब सिर्फ यही है कि वो एक सिंपल बाउंस था लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो वो क्लियर कट कंफर्म हो जाएगा इन लेवल्स के नीचे जाने के बाद। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास 16,800 के लेवल और 16,400 के लेवल्स पेंडिंग हैं, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और मार्केट के अंदर फिर ये यहाँ तक का गिरावट आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा दूर का भी समझ लेते हैं, थोड़ा उसके बाद क्या हो सकता है, तो वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ओरली पर ही है, मैं थोड़ा इसको डेली पर ले लेता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर दोस्तों आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो ये लेवल 16,400 के आसपास का है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कंसेशन है, पर इस कंसेशन के लिए ये एक बार डाउन साइड दे चुका है, तो इसको अभी देखेंगे तो इस कंसेशन को इसने टच नहीं किया, तो एक बार यहाँ पर टेस्ट इसे जरूर करने के लिए आएगा। वो चाहे अभी ना आए, थोड़ा ऊपर जाके आए, या फिर जो मैंने कंडीशंस बताई हैं उनको ब्रेक करेगा तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ आएगा। सपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों, ये जो मैंने जोन बनाया हुआ आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर बहुत जबरदस्त कंजशन है। यानी कि 16,600 से लेकर के, सॉरी 15,600 से लेकर के 15,800 तक भी मार्केट इस एरिया के अंदर भी आ सकता है। मार्केट दोस्तों जोन टू जोन ही चलता चलता है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो कोई बड़ा कंजेशन हमें इस पॉइंट से पहले, और अगर डेली पर देखते हैं तो सबसे बड़ा कंजेशन हमें यहाँ मिलता है, तो इससे पहले मार्केट, मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को अगर फॉलो करेगा तो मार्केट वहां तक जा सकता है। और आने वाले टाइम में इलेक्शंस भी हैं फेब के अंदर, इसी महीने के अंदर, तो वो सारी की सारी रैली जितनी भी अभी तक हुई है उसको ब्रेस्ट कर सकता है। क्लियर, मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से कंजेशन मैंने आपको बता दिया है कितने अच्छे से, और ये आप भी देख सकते हैं कि कंजेशन कहाँ पर है। हमेशा कंजेशन के अंदर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। कंजेशन के नीचे अगर फोर्स डाउन साइड दे रहा है तो फिर डाउन साइड की पोजीशन लेनी चाहिए। अगर कंजेशन के ऊपर बाई साइड का फोर्स दे रहा है तो बाई साइड की पोजीशन हमें लेनी चाहिए। रिलायंस के लिए बताऊं दोस्तों, मार्केट के अंदर 2400 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। रिलायंस के अंदर 2420, ये लेवल इतने आसानी से ये क्रॉस नहीं करने वाला है अब। तो मुझे जो लगता है कि ये रिलायंस का टॉपअप फिलहाल के लिए हो चुका है। ठीक है, फिलहाल के लिए जब तक कि ये 24,200 को ब्रेक नहीं करता है। अब हम आ जाते हैं सीधा दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से बियरिश चल रहा था और अभी एकदम से इसके अंदर बुलिशनेस आई है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें पोजिशनल के लिए तो 39,500 के अराउंड ही इसके अंदर बिग रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट देखा जाए इस हफ्ते के लिए तो 38,200 के आसपास निकल करके आता है। ठीक है, अगर हम इसमें कंजेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओरली के अंदर। तो ओरली के अंदर अगर हम समझ पाए कंजेशन को, तो ये अपने जो, अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो देखिए आप यहाँ से मैंने इसको ट्रेंड लाइन लिया और इस तरीके से मैंने ले लिया है इसको। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं आप, वरना ये देखा जाए तो एग्जैक्टली अच्छे बेस्ट वाला, क्योंकि 50% का रिट्रेसमेंट जो है इसमें बेस्ट निकल के आता है। तो अभी इसके अंदर आप देखेंगे 38,450 और 38,200 ये लेवल इस हफ्ते के अंदर सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट मूवमेंट ऊपर की तरफ के लिए अभी भी शो कर रहा है। पर मैं हमेशा फोर्स के ऊपर ट्रेड करता हूं, तो बैंक निफ्टी के ऊपर इतना मेरा फोकस अभी नहीं है जितना कि मैं निफ्टी के ऊपर लेके चल रहा हूं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंजेशन है और रेजिस्टेंस भी ले रहा है मार्केट यहाँ पर भी। तो 3 बार एक जगह पे रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ये सपोर्ट का लेवल है। पर इसके अंदर भी एक कंडीशन होती है कि इस लेवल्स जो ये लेवल बनाया है, अगर हम मेन लेवल देखें इसके अंदर, तो ये जो क्लोज है, ठीक है, वही बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम उन्हीं तरीके से लेवल्स को फॉलो करना है आपने।
जिस तरीके से मैंने आपको निफ्टी में बताया, ये लेवल है जो बजट वाले दिन जिस तरीके से ट्रेड किया था, तो ये लेवल्स दोनों के दोनों यानी कि 38,000 के नीचे क्लोज देगा बैंक निफ्टी तो बहुत बेयरिश होने के चांसेस हैं इसके। और इसके नीचे यानी कि 37,600 के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी का भी काम ऊपर की तरफ के लिए हो चुका है। नहीं तो ये इसी तरीके से जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये इसी तरीके से इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा और सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा मंडे को मार्केट क्या रहने वाला है, कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है। तो 38,200 का मैंने आपको इसमें लेवल बताया है, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर, और ऊपर की तरफ 39,500, ठीक है, ये लेवल्स, बल्कि 400 ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग बैंक निफ्टी की बजाय अगर निफ्टी में ट्रेड लेना चाहेंगे तो बेहतर रहेगा। और निफ्टी के अंदर 450 के लेवल को अगर ब्रीच करता है तो सेल ऑन राइज बनेगा, मेरे को जितना अंदाजा है मंडे के लिए। करेक्ट। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, 750 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बाकी सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को फोर्स के बारे में बताने की। दोस्तों मैं लिंक अभी डाल रहा हूँ, किसी को प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चैनल दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को फोर्स वगैरह डालने के लिए। थैंक यू दोस्तों।